हिमाचल सरकार के एक और बैंक में हुआ गड़बड़झाला। सादे कागज पर करा लिए निदेशक के सिग्नेचर और फिर बांट दी नौकरी। क्या लोन बांटने में भी हुआ है करोड़ों का गोलमाल? विजिलेंस को सौंपी गई जांच। आसमान को हरा बना दें, धरती नीली, पेड़ बैंगनी, गाड़ी नीचे ऊपर लाला, फिर क्या होगा? गड़बड़झाला। सत्ता का खेल अजब निराला है। पलड़ा भारी देख हर कोई अपना पाला बदल ही देता है, मगर नोटों के रंगों पर गिरती लारें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हमारे देश और प्रदेश की सत्ता सही हाथों में है भी या नहीं। और इस कलफ वाला कुर्ते के भेस में बैठ जो घोटाला और गड़बड़झाला होता है, उसके बारे में तो भैया क्या ही कहें। कभी देश की सबसे कम महाभ्रष्ट सूची में आने वाला हमारा पहाड़ी राज्य हिमाचल अब लगातार घोटालों और भ्रष्टाचार की खबरों से लिपटा नजर आता है। पानी घोटाले के बाद एक बार फिर हिमाचल के सरकारी बैंक पर लगा है गड़बड़झाले का आरोप संगीन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये आरोप खुद हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के निदेशक पवन चौहान ने लगाए हैं, और वो भी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम पर, जिसमें कोरे कागज पर उनके हस्ताक्षर कर नौकरी देने से लेकर नियमों को ताक पर रखकर लोन बांटने तक के आरोप लगाए गए हैं। क्योंकि मामला सरकारी बैंक से जुड़ा है, तो इस मामले में सरकार ने भी तेजी दिखाते हुए जांच की अनुमति दे दी है। और अब एक बार फिर प्रदेश का सरकारी बैंक विजिलेंस जांच की आड़ में आ गया है। तो फिर क्या है हिमाचल से सामने आ रहे एक और घोटाले का पूरा सच? क्या आखिर सरकारी बैंक की भर्तियों में सचमुच चल रही है धांधली? बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम पर लगे हैं कौन से आरोप? और बड़ा सवाल, हिमाचल में क्यों हो रहे हैं घोटालों पर घोटाले? इन सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो में देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। मगर उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बीते सप्ताह हमने हिमाचल प्रदेश के KCC बैंक से सामने आए अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर 20 करोड़ रुपए का फर्जी तरीके से लोन लेने और धोखाधड़ी का सच आपके सामने रखा था, जिसमें ऊना जिला के कारोबारी द्वारा सरकार और बैंक अधिकारियों पर लगाए गए इल्जामों के बारे में भी हमने खुलकर चर्चा की थी। अब एक बार फिर हिमाचल प्रदेश सरकार के एक और सरकारी बैंक से लोन में की जा रही गड़बड़ियों की खबर सामने आ रही है। और ऐसा नहीं है कि हिमाचल राज्य सहकारी बैंक से घोटालों या गड़बड़ियों की खबर पहली बार सामने आई हो। पहले भी सहकारी बैंक की नौहराधार शाखा में 4 करोड़ के गबन की खबर सामने आई थी। वहीं हिमाचल के इस सरकारी बैंक में एक बार फिर गड़बड़झाला हुआ है, और इस गड़बड़ी को बैंक के ही निदेशक पवन चौहान ने सबके सामने लाकर रख दिया है। बैंक निदेशक पवन चौहान ने विजिलेंस ब्यूरो को दी शिकायत में बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम और प्रबंध निदेशक श्रवण मांटा पर भर्ती में अनियमितताएं बरतने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सहकारी बैंक की भर्ती में बड़ी गड़बड़ी की गई है और साथ ही नियमों को ताक पर रखकर लोन बांटने का काम किया गया है। यानी जो गड़बड़ी KCC बैंक से सामने आई थी, सेम वैसी ही शिकायत इस बैंक से मिली है। शिकायत करने वाले निदेशक पवन चौहान की ओर से विजिलेंस को दिए गए पत्र में कहा गया है कि भर्तियों को लेकर कोरे कागज पर उनके साइन कराए गए, जिसके बाद कई लोगों को भर्तियां भी दी गई। इस आरोप के साथ लोन के आवंटन में भी गड़बड़ी करने का आरोप निदेशक पवन चौहान द्वारा लगाया गया है। उधर सूत्रों के अनुसार विजिलेंस के उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद सरकार के ध्यान में भी ये मामला आते ही विजिलेंस को सेक्शन 4.1 विजिलेंस मैनुअल के तहत इसकी जांच करने की अनुमति भी दे दी गई है, जिसके बाद इस मामले में अब विजिलेंस जांच होना तय माना जा रहा है। वहीं विजिलेंस के IG बिमल गुप्ता ने मीडिया को दिए बयान में बताया है कि सरकार की ओर से मामले की जांच करने की अनुमति दे दी गई है और जांच की जा रही है। विजिलेंस बैंक से सारा रिकॉर्ड ले रही है और इस मामले की तह तक जाने का प्रयास किया जा रहा है। उधर निदेशक पवन चौहान द्वारा जिन पर आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने भी इस मामले में अपना पक्ष सामने रखा है। राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम ने कहा है कि निदेशक पवन चौहान ने विजिलेंस को जो शिकायत दी है वो तथ्यों से परे है। उनका दावा है कि नियमों के तहत भर्तियां हुई हैं और इस जांच के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। आपको बता दिए चलते हैं कि सुक्खू सरकार द्वारा मार्च 2023 में देवेंद्र सिंह श्याम को राज्य सहकारी बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और इससे पहले भी श्याम 2003 से 8 तक APMC शिमला और किन्नौर के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और सरकार में अपनी अच्छी खासी पकड़ बनाए हुए हैं। ऐसे में ये मामला और भी अहम हो जाता है। बाकी बैंक के निदेशक द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं, ये तो विजिलेंस रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा। मगर प्रदेश में लगातार सामने आ रहे इन गड़बड़झालों ने सरकार और सरकार की व्यवस्था पर कई प्रश्न चिन्ह जरूर खड़े कर दिए हैं। बाकी आप दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।